स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़, सपा पर केस दर्ज, स्वामी बोले जितनी कार्रवाई उतनी तगड़ी, भाजपा की विदाई एक और बड़ी अपडेट। एसपी में शामिल होते हुए धर्म सिंह बोले 2024 में आपको दिलवाएंगे पीएम पद की शपथ, ताली बजाने लगे अखिलेश यादव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ओवैसी से कहा मुस्लिम वोटों का बंटवारा न करे। एक और बड़ी अपडेट। सपा में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह, बोले अभी बीजेपी से और भी आएंगे। एक और बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी ताकत, चुनाव में 80 बनाम 20% पर गरमाई सियासत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अब दिल्ली वाले भी नहीं बचा पाएंगे, परिवर्तन तय है। उन्नाव से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन। एक और बड़ी अपडेट। पूर्व सपा विधायक जमीरुल्लाह का टिकट न मिलने पर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चरथावल और मीरापुर के संभावित भाजपा प्रत्याशियों के फूके गए पुतले। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी दफ्तर में भीड़, सपा पर केस दर्ज, स्वामी बोले जितनी कार्रवाई उतनी तगड़ी, भाजपा की विदाई। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग के दौरान कार्यालय में उमड़ी भीड़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति की है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इसे लेकर बीजेपी को चेतावनी भी दी है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोई नियम नहीं तोड़ा गया। स्वामी प्रसाद ने यहां तक कहा है कि जितनी कार्रवाई होगी उतनी तगड़ी भाजपा की विदाई होगी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग के दौरान एसपी कार्यालय में उमड़ी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग ने डीएम को जांच का निर्देश दिया। इसके बाद डीएम ने जांच के लिए टीम भेजी और वीडियोग्राफी की गई। डीएम का कहना था कि सपा ने कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पार्टी दफ्तर के अंदर कार्यक्रम के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम के लिए एलईडी लगाई गई थी। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीनिंग के पास ही कार्यकर्ता जुटे हुए थे और आयोजन को देख रहे थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी पर केस और कार्रवाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जितना हमें छेड़ेंगे और कागजी कार्रवाई करेंगे उतनी तगड़ी भाजपा की विदाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस मामले पर कहा है कि हमने किसी को कॉल करके नहीं बुलाया था। पूरा कार्यक्रम नियमों के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया था। चलिए अगली खबर। एसपी में शामिल होते हुए धर्म सिंह बोले 2024 में आपको दिलवाएंगे पीएम पद की शपथ, ताली बजाने लगे अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2024 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाने का संकल्प लिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हो गए। इस दौरान मौर्य और सैनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री ही नहीं 2024 में प्रधानमंत्री बनाने तक का संकल्प लिया है। बता दें कि सैनी की इस घोषणा के बाद अखिलेश यादव भी गदगद हो गए और ताली बजाने लगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी से विधायकों के इस्तीफे को लेकर खुद भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव को लेकर कई संकल्प लिए। सैनी ने कहा है कि हम आज मकर संक्रांति पर शपथ लेते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाने के लिए, दलितों पिछड़ों को आरक्षण की सुरक्षा रखने के लिए आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए अगली खबर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ओवैसी से कहा मुस्लिम वोटों का बंटवारा न करे। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को एक खुला पत्र लिखा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने यूपी विधानसभा में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं करने का आग्रह किया है। नोमानी ने ओवैसी से केवल उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने का आग्रह किया है जहां उनकी पार्टी का अपने जीत सुनिश्चित लगती है। बता दें कि मौलाना नोमानी एक इस्लामी विद्वान है और इस्लामी मदरसों में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। बता दें कि एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि वो यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2017 में पार्टी ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लगभग 2 लाख वोट हासिल किए थे। चलिए अगली खबर। सपा में शामिल
शामिल हुए बीजेपी विधायक ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह, बोले अभी बीजेपी से और भी आएंगे। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी विधायक पंडित आर.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में घुटन हो रही थी, इसलिए अखिलेश यादव के साथ आ गए। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत लोग बीजेपी से सपा में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, ब्राह्मण इस बार सपा का साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा में मान सम्मान मिलता है। बदायूं के बिलसी से विधायक पंडित आर.के. शर्मा ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का बड़ा नेता बताया। बता दें कि विधायक आर.के. शर्मा ने आंवला से पहला चुनाव बसपा के टिकट पर जीता था, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में बदायूं जनपद की बिलसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब जब 2022 का चुनाव है तो आर.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि सपा का दामन थामते हुए विधायक आर.के. शर्मा ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में घुटन होती है। साथ ही विधायक आर.के. शर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को हमने बहुत नजदीकी से देखा है। हम अखिलेश यादव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनके साथ चले गए। बता दें कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम उसे मानेंगे। मायावती पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी बड़ी टोकरी होती है उसी हिसाब से वो काम करती है। मैं उस पार्टी में अब नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके बारे में सब जानते हैं। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी ताकत, चुनाव में 80 बनाम 20% पर गरमाई सियासत। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। दावा किया गया है कि मौर्य के साथ करीब 300 नेता और कार्यकर्ता भी सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां 10 फरवरी को मतदान होगा। इसके तहत समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक दल ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 80 बनाम 20 से उनका मतलब है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में 20% लोगों का समर्थन मिलेगा, जबकि बाकी 80% का समर्थन एसपी को मिलेगा। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है, लेकिन जिस वोटर पर आजकल सभी राजनीतिक दलों की नजर है उसकी आबादी 40% है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अब दिल्ली वाले भी नहीं बचा पाएंगे, परिवर्तन तय है। उन्नाव से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली वाला कितना भी जोर लगा ले, अब भाजपा का फेल होना तय है। विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल है, परिवर्तन होना तय है। अखिलेश ने शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत 8 भाजपा विधायकों को सपा की सदस्यता दिलाने के बाद पार्टी कार्यालय में कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों के नतीजा है कि उसके साथ के तमाम नेता सपा के साथ आ गए हैं। भाजपा हमारे नेताओं की रणनीति ही नहीं समझ पाई। हमारे कार्यकर्ता वर्चुअल व फिजिकल दोनों तरह से तैयार हैं। आयोग के निर्देश का पालन करते हुए चुनाव लड़ने और जीतकर सरकार बनाएंगे। बता दें कि इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के उन्नाव प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया। अखिलेश ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि आशा सिंह उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित की मां है।